हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष मिश्रा आपके समक्ष डिफ्रेंशिएशन का वीडियो लेकर आया हूं। उसके पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए स्पेशल आपके लिए बन रहा है, स्पेशल आप सभी के लिए बन रहा है। हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने मित्रों को। इससे इग्नोर मत करिएगा, इस वीडियो को पहुंचा दो ताकि वो भी इस बात को जान जाएं कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है और पूरी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। हाँ, दूसरी बात ये है कि आप सभी लोग करते क्या हैं कि मैं पहले इस चैप्टर को जो हो इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं दोस्तों कि ये आज के बाद आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इस वीडियो को देखो, पूरा चैप्टर क्लियर कर लो और आराम से सो जाओ, और आराम से सो जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, ये टेंशन नहीं भाई कि ये क्वेश्चन नहीं लगा मेरा, कैसे लगेगा, होमवर्क में आया है कैसे लगेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देखिए, आराम से सोइए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है भाई। इसको हिंदी में बोला जाता है अवकलन। क्या बोला जाता है? इसको अवकलन बोला जाता है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में सिखाने वाला हूँ। हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे आराम से सीख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बालाजी स्टडी सभी के लिए है। और देखो, इग्नोर मत करना, पूरा देखना, ठीक है ना, तभी कुछ समझ में आने वाला है। पेन और कॉपी हाथ में ले लेना, हर एक पॉइंट को नोट करिएगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। डिफरेंशियल होता क्या है भाई? डिफरेंशियल हिंदी में बोला जाता है अवकलन। हिंदी में क्या बोला जाता है? अवकलन बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, अवकलन बोला जाता है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इस बात को जरा समझ लें कि मैंने लिखा है चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल। यानी कोई एक वेरिएबल्स है, कोई एक चर है और वो दूसरा चर की वजह से चेंज होता है, इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये बात होती कैसे है जरा हमको करके बताइए सर। तो देखो, मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास टू वेरिएबल्स हैं, वो क्या हैं? एक्स एंड वाई हैं, यानी y एंड x हैं। मैं कह सकता हूँ कि y इक्वल टू एक्स, एक फंक्शन ले लिया मैंने, एक फंक्शन ले लिया कि y इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो x पे डिपेंड है, y की वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड है मेरे दोस्त। यहाँ पे y की वैल्यू x पे डिपेंड है, तो ये चेंज कैसे होता है इसको समझनेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स बोला गया। अगर x इक्वल टू मैं 1 रख दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि y इक्वल टू 1 होने वाला है। कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को? y इक्वल टू 1 होने जाएगा, इसमें डाउट नहीं है। मैंने इस वैल्यू को चेंज किया, मेरी ये वाली वैल्यू चेंज हो गई। यही बात मैंने यहाँ पे लिखा कि चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल्स। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा ही आपको मैंने बताया है। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ज़्यादा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया। अगर मैं आपसे कहूँ कि y इक्वल टू एक्स है और x इक्वल टू मैं कुछ भी मान रख दूँ, कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? x की जगह पे अगर 2 कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। यानी यहाँ पे मैंने x का मान चेंज किया, x की वैल्यू चेंज की दोस्तों, तो y की वैल्यू चेंज हो गई। इसी को डिफरेंशिएट बोला जाता है, इसी को अवकलन बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? आगे समझते हैं फिर इसको क्या क्या बोलते हैं। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि आगे क्या होता है। तो आगे क्या होता है ये बात समझिएगा। पहला पॉइंट है चेंज इन वेरिएबल्स, चेंज इन वैल्यू। अब वैल्यू किसकी चेंज हो रही है? मैंने क्या कहा? चेंज इन वैल्यू ऑफ y, चेंज इन वैल्यू ऑफ y, चेंज इन वैल्यू ऑफ y, चेंज इन वैल्यू ऑफ y ड्यू टू चेंज। किसकी वैल्यू चेंज होगी? किसकी वैल्यू चेंज होगी? बोलो मेरे भाई, किसकी वैल्यू चेंज होने वाली है? x की वैल्यू चेंज होने वाली है इन वैल्यू ऑफ x। क्या भाई समझ में आया? इस मैटर से आप लोगों ने क्या समझा है? आप देखो कि चेंज इन वैल्यू ऑफ y ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x।
इसका मतलब क्या है, चेंजिंग हो रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। भाई परिवर्तन मतलब डेल्टा होगा, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन, डेल्टा। मैं dx बोल सकता हूं कि dx परिवर्तन हो रहा है या dy परिवर्तन हो रहा है। पहले इन्होंने y के लिए बोला है तो dy परिवर्तन हो जाएगा, चेंजिंग आएगी। तो d से अगर नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसको ये भी बोल सकते हो डेल्टा y। क्या बोल सकते हो, डेल्टा y बोल सकते हो, डेल्टा y। क्या बोला, चेंज इन वैल्यू ऑफ y ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। अगर मैं y की वैल्यू चेंज करता हूं तो मेरी x की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो ये डेल्टा इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा, इसको डेल्टा x बोल देंगे। इसी बात को हम लोग क्या लिखते हैं कि dy बाई dx बोला जाता है। आपको समझ में आ रहा है। इसी बात को हम लोग इस चेंजिंग को ही dy बाई dx से लिख देते हैं, इसको परिवर्तन बोला जाता है। डेल्टा और d ये इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, ध्यान रखिएगा, माइंड में जरा कंसंट्रेट। dy बाई dx रॉन्ग, बिल्कुल गलत बात है ये। dy बाई dx होता ही नहीं है, dy बाई dx होता ही नहीं है। बोलते क्या है इसको, ddx ऑफ y। क्या बोलते हैं, ddx ऑफ y बोला जाता है। भाई यही सही है, बोला नहीं जाता है, कोई ये कहानी थोड़ा नहीं है, ये सही बात है, क्योंकि ये आपान में नहीं है, ये आपान में नहीं है। ddx ऑफ y बोला जाता है। लेकिन होता क्या है कि इसको बोलने में टाइम लगता है, या फिर किसी और कारण लोग, हम ही नहीं सभी लोग लगभग इसको dy बाई dx बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस पॉइंट में बात समझ में आई होगी कि मैंने आपको क्या सिखाने का प्रयास किया है। जैसा भी लग रहा है वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही रहूँगा आपका मैं, ठीक है ना। इसमें नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊँगा, फिर तो समझ में आएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा फिर बनाऊँगा। प्रयास मेरा रहेगा, आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर उसको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, मैंने नेक्स्ट पॉइंट में आपको समझाने का क्या प्रयास किया है कि चेंज इन वैल्यू ऑफ y। पहले मैंने ये बताया कि चेंज इन वैल्यू ऑफ y ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। अगर आप वैल्यू किसकी चेंज करते हो, y की वैल्यू चेंज करते हो तो x की वैल्यू चेंज होती है, एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं वैल्यूज, ठीक है ना। तो चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू ऑफ x ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ, यहां पे x हो गया था तो यहां पे कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएट जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है भाई, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको dy बाई dx ही लिखूं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई। ये तो इसी के सापेक्ष हो रहा है। यहाँ पे y का जो अवकलन है, y का जो डिफ्रेंशिएट है वो x के सापेक्ष किया जा रहा है। इसका मतलब यही है x के सापेक्ष में किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि y के सापेक्ष x के सापेक्ष ही हो सकता है, y के सापेक्ष भी किया जा सकता है अवकलन। इसका मतलब क्या है कि मैंने चेंज किया तो इसको मैं डेल्टा x बाई डेल्टा y लिख सकता हूँ, और इसी बात को डेल्टा को यहाँ पे डिनोट कर सकता हूँ dx बाई dy। तो ये ऐसे भी हो सकता है, dx बाई dy ऐसे भी किया जा सकता है। तो इसमें किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या है तो वो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी बोल सकता है, और हम यूट्यूब चैनल पे आपका इनबॉक्स खाली पड़ा ही रहता है, आप इनबॉक्स में मैसेज करें, मैं आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई दूंगा और आपकी हर एक समस्या को सुधारने का प्रयास जरूर करूंगा। मैं प्रयास नहीं करता हूं, मैं 100% वो काम करता हूं, प्रयास करने का कोई चांस नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्त आगे देखते हैं क्या होने वाला है। मेरा बस इतना ही कॉन्सेप्ट था भाई, मेरा तो इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब आप लोग अगर कोई कॉन्सेप्ट जानते हैं तो बेहतरीन है, बहुत अच्छी बात है। मैं इतने ही कॉन्सेप्ट से पूरा अवकलन आपका समाप्त करने वाला हूं। चलिए आते हैं बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन मैं जो आपको दे रहा हूं,
डी बाई डी एक्स पावर एन, डी बाई डी एक्स पावर एन, ये आपका फर्स्ट फार्मूला मैं बोल सकता हूँ। एक कांस्टेंट का भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसके इक्वल में होता है मेरे दोस्त एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये आपका फार्मूला है। हाँ, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का ड्राइव कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से प्रूफ कराऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है नहीं, कैसे आया ये मैं बाद में बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन फार्मूला होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये फर्स्ट फार्मूला मैं बोल सकता हूँ आपको। कैसे करना है, आपको एक डिफ्रेंशिएट दिया गया कि एक्स पावर 8, आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि एक्स पावर 8 का डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएशन करिए, अवकलन करिए। तो आप कैसे करेंगे, जरा सबसे समस्या ये हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कमेंट करते हैं, बोलते भी हैं ऑफलाइन क्लास में कि सर आपको मालूम कैसे चल जाता है कि आप इस फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें फार्मूले बहुत सारे हैं। तो बिल्कुल बालाजी स्टडी में अगर पढ़ रहे हो ना, तो ये प्रॉब्लम तो नथिंग है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है ये प्रॉब्लम। इसको तो मैं सिखाने ही वाला हूँ कि देखो भाई यहाँ पे बेस क्या है, मेरा x है, तो बेस x किस फार्मूले में होता है, इसी फार्मूले में होता है, देख लेना, बेस x इसी फार्मूले में होता है, और पावर यहाँ पे कांस्टेंट है, अर्थात वो n है, अर्थात वो n है। तो x की पावर n का फार्मूला मैं यूज करूँगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x की पावर n का फार्मूला मैं यूज करने जा रहा हूँ, तो x की पावर n का ये फार्मूला मैं यूज करता हूँ। तो फार्मूला कहता क्या है कि पहले जो कांस्टेंट नंबर था, अर्थात जो 8 था, उसको आगे लिख दिया जाए, 8 को मैंने आगे लिख दिया और x लिख दिया, फिर उसी कांस्टेंट नंबर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और -1 कर देता हूँ। बोलो मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखना, 8 हो जाएगा, x की पावर 7 हो जाएगा, आपका डिफ्रेंशिएट हो गया। बोलो कितना मजा आ गया, बोलो कितना मजा आ गया, कुछ भी नहीं है इसमें, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, यही आपका डिफरेंशिएट है, फर्स्ट फार्मूला यही है। बात समझ में आ रही है? तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा, एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और आपके जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड हैं, उनको भी ये बात बताइएगा कि आप पढ़िए बालाजी स्टडी चैनल के साथ। आगे देखो, आगे क्या होने वाला है, सेकेंड डिफरेंशिएट मैं आपको देने वाला हूँ। सेकेंड डिफरेंशिएट क्या दूंगा कि d बाई डी एक्स एक्स पावर 15, d बाई डी एक्स एक्स पावर 15 का डिफरेंशिएट करिए भाई। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, ओके। देखिए दोस्त, क्या होने वाला है, पावर बेस मेरा x ही है और पावर कांस्टेंट है। अब अगर पावर कांस्टेंट है तो x पावर n फार्मूला मेरा यूज हो जाएगा। अगर यूज होता है भाई तो क्या होने वाला है, कांस्टेंट यानी 15x और 15 माइनस 1, तो मेरा आंसर कितना आने वाला है, 15x पावर 14। बोलो भाई कितना मजा आने वाला है। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर हम लोगों ने कितनी आसानी से सीख लिया है डिफरेंशिएट, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आगे देखो, इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न को। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, देखिएगा, d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, ये देखो। हाँ, अभी आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जब सारे फार्मूले से मैं आपको अवगत करा दूंगा, परिचय आपका करा दूंगा, इंट्रोडक्शन करा दूंगा आपका, हर एक फार्मूले से इंट्रोडक्शन करा दूंगा आपका, तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि कौन सा फार्मूला लगता है। अभी आप लोग पढ़िए, धैर्य रखिए थोड़ा सा। 1 बाई एक्स कोई फार्मूला नहीं होता है, ये हमको पता है ना, आपने तो पढ़ा नहीं है। 1 बाय एक्स कोई फार्मूला नहीं होता है, डी वाई डी एक्स 1 बाय अपॉन एक्स, ये कोई भी फार्मूला मेरे दोस्त नहीं होता है। तो जब फार्मूला नहीं होता है तो मैं फार्मूले का यूज करना चाहूँगा तो बनाना पड़ेगा यहाँ पे फार्मूला। कैसे बनाएंगे, तो डी बाय डी एक्स है, एक्स को अगर ऊपर कर दिया जाए, अगर एक्स को, इस एक्स को अगर मैं यहाँ करूँ तो ये एक्स पावर -1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये एक्स पावर -1 हो गया तो ये मेरा फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया। हाँ, दूसरी बात, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, पावर पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं लेनी। यहाँ पे एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है। तो देखो कैसे होने वाला है अब यहाँ पे कि -1 x -1 -1,
तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, इस -1 यानी x और ये x पावर -2, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/x²। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ में आया ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो आपसे बोलने वाला है, आपसे परिचय क्या करता है कि d/dx x पावर 5, d/dx x पावर 5। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 5x4 -1 फार्मूला मेरा लगा है कि x पावर n एंड x पावर n -1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करने का प्रयास किया तो x पावर 4, यही मेरा आंसर। बोलो समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि d/dx 1/x³। प्यारे दोस्तों, क्या है ये? ऐसा कोई फार्मूला है? नहीं, कोई फार्मूला नहीं है मेरे पास। अगर ऐसा कोई फार्मूला नहीं है मेरे पास तो मैं क्या करना चाहूँगा, इसको फार्मूले के रूप में पहले बना लूँगा। फार्मूले के बेस पे इसको बना लिया, x पावर n कर लिया, ऊपर गया ये, ठीक है ना, x पावर n हो गया। अगर x पावर n हो गया तो फार्मूला यहीं पे आप सॉल्व कर लीजिए, -3x -3 -1, तो -3x पावर -4। बोलो भाई दोस्तों, कितना आनंद आ गया, कितना मज़ा आ गया। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, यही मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रही बात? यही आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई ज़्यादा समस्या नहीं लेने का। हर एक क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, बेसिक से चल रहा हूँ, हर एक प्रश्न कराऊँगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा प्रश्न लिख दिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया है आपके लिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि ये, अब ऐसा कोई फार्मूला होता है भाई? ऐसा कोई फार्मूला होता है आपके पास? नहीं होता है। आप बोलेंगे सर ना, ऐसा तो कोई फार्मूला मैंने पढ़ा ही नहीं रखा है। तो देखो क्या करना है, आपने ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ रखा है, लेकिन फार्मूला बना सकते हो आप। x पावर n कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पे x, ये क्या है, रूट मतलब क्या होता है भाई मेरे, आज समझ लो। अगर ऐसा लिखा हुआ है और ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ये आपकी शर्ट्स हैं, करड़ी हैं शर्ट। इसका मीन्स होता है ये पावर में होती है, इसकी पावर क्या होती है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो 1/, में हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, अच्छे से हम लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेंगे। ये लिखा हुआ क्या था कि x पावर 1/2, x पावर 1/2 लिखा हुआ था। अब मैं x पावर n इस पे फार्मूला लगा सकता हूँ। तो x पावर n जब फार्मूला मैंने इस पे लगाया तो 1/2 आगे आ जाएगा, x 1/2 -1। एक में से आधा गया तो आधा ही बचता है, एक में से 1 में से अगर हाफ निकल जाएगा तो हाफ ही तो बचेगा ना भाई, तो 1/2, ठीक है ना। और करके मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस पावर को प्लस बना सकता हूँ, तो 1/2 x पावर 1/2। मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, 1/2 रूट x बोल सकते हैं ना इसको, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। बड़ी आसानी तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल ना समझ में अगर आए तो कमेंट में करिएगा कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा फिर प्रयास करूँगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या है? आगे प्रश्न क्या है तो मित्र, आगे का जो प्रश्न है बड़ा ही आसान प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न है d/dx x का बताना है। अब x पावर कुछ नहीं है, आप तो ये बोलोगे, बहुत सारे बच्चे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो सर x पावर है ही नहीं, है 1 है 1 है ना, तो इसका क्या हो गया डिफ्रेंशिएट, 1 x पावर 1 -1। तो मैं बोल सकता हूँ 1 x पावर 0, तो 1 × 1 = क्या आएगा आंसर 1। बात समझ में आ रही है? इसका डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी वेरिएबल्स पावर अगर 1 है तो उसका डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 होता है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आपको पूरी तरीके से आनी चाहिए। अगर ये वाली बातें नहीं आई
तो आप दिक्कत कर सकते हैं, आगे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। अब आगे का कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के विषय में थोड़ा सा कांस्टेंट समझा जाए। ठीक है, मैंने बोला कांस्टेंट दो तरीके का आएगा, अगर कांस्टेंट मल्टीपल और डिवाइड का है, अगर कांस्टेंट मल्टीपल और डिवाइड का है, ठीक है, अगर कांस्टेंट मल्टीपल और डिवाइड का है तो क्या होने वाला है भाई मेरे दोस्त, सेम होने वाला है। अगर ये प्लस और माइनस में है कांस्टेंट तो जीरो होने वाला है। इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि ये आपके काम की बात है, इस बात को नोट कर लिया, बिल्कुल इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको कांस्टेंट का बताने वाला हूँ, कांस्टेंट में कैसे करते हैं सॉल्व प्रश्न, फार्मूला क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फार्मूला क्या है, डी बाय डी एक्स सी। अगर किसी कांस्टेंट का आप किसी पर्टिकुलर किसी कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव्स करते हैं, अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसका आंसर कितना आता है, जीरो आता है। कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है, इस बात को याद रखिएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट जीरो होता है, लेकिन किस कंडीशन में होता है वो मैं बता रहा हूँ। अगर ये किसमें है, मल्टीपल और डिवाइड में है तो सेम रहने वाला है। अभी मैं इस बात को अच्छी तरीके से क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ आपको। अगर ये प्लस और माइनस में है, प्लस और माइनस में है तो वो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कैसे होता है जरा इसको बात समझ ली जाए कि जैसे एक क्वेश्चन आ गया आपके पास कि यहाँ पे आ गया 2, बोला गया इसका डिफरेंशिएट करिए तो मेरा आंसर कितना आएगा, जीरो। मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि सर यहाँ पे सेंट, तब भी आंसर कितना आएगा, जीरो। मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि इतना आ गया भाई, इतना आ गया, तो भी आंसर कितना आएगा, जीरो। तो आप इस बात को तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट का कितना होता है, जीरो ही होता है। वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू कुछ भी हो, कांस्टेंट का जीरो होता है। हर एक बात को समझाने वाला हूँ, बिल्कुल आपका बेसिक क्लियर कर दूंगा, और बेसिक जिसका क्लियर है वो हर एक प्रश्न से लड़ने के लिए तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हर एक प्रश्न का सामना कर सकता है, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल हर एक प्रश्न का सामना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, एक डिफरेंशिएट मैंने भी कांस्टेंट बताया आपको, एक्स क्यूब प्लस 4, एक्स क्यूब प्लस 4। अब कैसे करना है जरा समझिएगा बात को। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट होके समझिएगा कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स, आप इसका मल्टीपल कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। एक्स पावर एन फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे सी कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। प्लस माइनस में जीरो होता है ना, मैंने वही बताया कि प्लस माइनस में जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x 3 माइनस 1 प्लस जीरो। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि 3x², यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है ना, वीडियो को दोबारा देख भी सकते हैं, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा वैसा करें। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। आगा प्रश्न क्या कर रहा है, आपका प्रश्न कह रहा है आपसे कि डी एक्स 3x पावर 5 प्लस 9, मैंने क्वेश्चन ले लिया। इस क्वेश्चन में क्या है ये भी आपको समझना है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में क्या है ये भी आपको समझना है। तो बड़े आसान तरीके से कि डी एक्स आप मल्टीपल कर सकते हैं, 3x पावर 5 प्लस x और 9, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो करना क्या है, जब कांस्टेंट मल्टीपल में आ जाए, तो मैंने बोला क्या है, कांस्टेंट अगर मल्टीपल में है, अगर डिवाइड में है तो क्या रहेगा, सेम, अर्थात वो जीरो नहीं होने वाला है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कांस्टेंट को आगे कर देता हूँ, कांस्टेंट को क्या कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं अब इसका डिफरेंशिएट करूँगा इस तरीके से, और इसको तो जीरो बोल ही सकता हूँ यहाँ पे, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, अभी बताया मैंने। अब ये जीरो हो जाएगा तो भाई देखो 3, ये 5x पावर 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 15x पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो लाइक करिए ना, लाइक करिए भाई, लाइक, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न में क्या हो, आगे प्रश्न में क्या हो रहा है देखिएगा,
3x² प्लस 6x प्लस 8। अब ऐसा प्रश्न अगर डिफरेंशिएशन आ गया, डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, आप मल्टीपल कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक में करिए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अगर हैं तो बेसिक करिए। d/dx 3x² प्लस d/dx 6x प्लस d/dx और 8। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। मैंने मल्टीपल कर दिया। मल्टीपल में अगर है कोई कांस्टेंट, अगर मल्टीपल में है तो जब मल्टीपल में कोई कांस्टेंट होता है तो सेम रहता है। मैंने अभी बताया सेम रहता है। इसको बाहर कर दीजिए तो d/dx x² 6 d/dx x और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नहीं करना है, लास्ट में इस सबको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा 3 2 जी। अब इसमें x पावर n फार्मूला लगेगा, x पावर n, तो मैंने n को यहाँ पे लिखा और x 2 - 1। समझ में आया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैंने सिखाया है आपको किसी वेरिएबल्स की पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 होता है, और इसका कितना होता है, 0 होता है। समझ में आ रही बात। तो 3 2 जा 6x प्लस 6 प्लस 0, तो आंसर समझ में आ गया, कितना हो गया, 6x प्लस 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया है तो बिल्कुल लाइक और शेयर करें। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर बिल्कुल करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या कहेगा आपसे, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे भी आपको मैं चेन रूल बताने वाला हूं। कैसा रूल बताने वाला हूं, चेन रूल। अब चेन रूल क्या होता है, ठीक है ना, इससे भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। यहां तक तो हर बच्चे को बुक से भी समझ में आ जाता है, कोई भी पढ़ा दे समझ में आ जाता है। हमारा सिस्टम कहाँ से गड़बड़ होता है, कहाँ से आपको ये मैथ जो है कठिन लगने लगती है, हार्ड लगने लगती है, और वहीं से मैं मैथ को इजी बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ तक तो आपको बातें आती ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चेन रूल क्या है मेरे भाई, चेन रूल को समझ लिया जाए कि चेन रूल आप देखोगे कि चेन रूल मैं कितनी आसानी से आपको समझाने वाला हूँ, वो बात समझिए। पावर 4, ठीक है ना। जब प्रश्न ऐसा आ जाता है मेरे पास, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है दोस्त, तो मैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि ये इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आप सब बोलेंगे सर इसमें तो ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं होता है। होता है। इस पूरे को, इस टोटल को आप x सपोज कर सकते हो, x पावर n सपोज कर सकते हो कि नहीं। अगर इस पूरे को x ही मान लिया जाए, अगर इस पूरे को लेट कर लिया जाए कि ये पूरा x है, तो मैं कह सकता हूं कि x पावर 4 का ही अवकलन करना है, x की पावर 4 का ही डिफरेंशिएट करना है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये पूरा मैंने x लेट कर लिया अपने आप में, ठीक है ना। कुछ भी लेट कर सकते हो आप, लेट करना नहीं है, ऐसा आपको अपने मन में मान लेना है, ठीक है ना। देखो कितनी आसानी से जो भी दिया गया है, ये पावर में है तो पावर का एक ही फार्मूला आपके पास है, x पावर n। x की पावर n बनाया मैंने, ठीक है, मैंने माना कि ये ऐसा है तो x पूरा मान लिया और पावर n हो गया। अगर ये टोटल x है, अगर ये टोटल x है और ये पावर n है, तो x पावर n फार्मूला होता है nx पावर n माइनस 1, nx पावर n माइनस 1। तो n कितना है, 4 है मेरे भाई, तो 4 लिख दिया मैंने। फिर x है तो x कितना माना था, इस पूरे को x माना था, तो x प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 5 मैंने लिखा, और पावर क्या होता है n माइनस 1। बोलो समझ में आया कि नहीं। जिसको आपने लेट किया था, ये रियल में x तो था नहीं, एक्स क्यूब प्लस 5 था ना, ये रियल में नहीं था। और जो रियल में नहीं है, जिसको आपने लेट किया है, उसको दोबारा यानी सेकेंड टाइम भी उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंस जब तक वो रियल फार्मूले में ना आ जाए, तो उसको दोबारा भी हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब प्लस 5। इसी को तो मैंने लेट किया था। जिसको लेट करना है उसको दोबारा 100% करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4x क्यूब प्लस 5 क्यूब हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट मैंने करना बोला है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट एक्स पावर n लगाएंगे आप, तो जब एक्स पावर n लगाएंगे तो 3x² हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आने वाला है
4x³ प्लस 5 का होल क्यूब इंटू 3x²। मल्टीपल भी कर सकते हैं, चाहो तो मल्टीपल कर सकते हो आप। 3 4 जा 12 x² x³ प्लस 5 का होल क्यूब, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है मित्रों? अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक और शेयर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समझ में अगर नहीं आया है तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में मैं अच्छे से प्रश्न बताऊंगा कि dy/dx रूट में है ax प्लस बी, रूट में है ax प्लस बी, ax प्लस बी, ax प्लस बी। अब ax प्लस बी है प्यारे दोस्तों, ax प्लस बी है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे होने वाला है आपका, तो मैं इसको फार्मूले में पहले बना लूँ। आप समझ रहे हैं कि ax प्लस बी ये पावर कितनी है 1/2, ठीक है ना। मैंने बोला क्या है कि ये x पावर n बन रहा है कि नहीं, इस पूरे को अगर x लेट करता हूँ पावर 1/2 कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वैसा ही करना है, 1/2 ये n है और x तो मेरा क्या था, x क्या था ax प्लस बी और 1/2 माइनस 1, जिसको आपने लेट किया है उसका दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जिसको आपने लेट किया है उसका सेकेंड टाइम भी आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। आपका आंसर आपके कॉपी और आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको माइनस करेंगे हम लोग, ax प्लस बी, इसको माइनस कर लीजिए तो माइनस में कितना आएगा 1/2, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, इसका तो 1 हो जाएगा, तो a प्लस 0, ठीक है ना। तो मैं इसको अगर, तो ये आ जाएगा आपका a 2 रूट ये अपान में हो जाएगा x प्लस बी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वो कह रहा है कि dy/dx रूट 4 माइनस एक्स, ये फार्मूला है। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको पहले फार्मूले में बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स पावर 1/2, इसको एक्सेलेट कर सकते हो, x पावर n लग जाएगा इसमें भी, तो कैसे होगा 1/2 4 माइनस एक्स 1/2 माइनस 1 dy/dx, ठीक है। अब क्या होने वाला है यहाँ पे 1/2 4 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, जिसका 0 हो जाएगा और इसका -1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये -1 आएगा तो -1/2 रूट में आ जाएगा 4 माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है? 4 माइनस एक्स, तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कैसे करना है क्वेश्चन को, कैसे समझना है क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और करते हैं, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि dx 2x प्लस 3, ये प्रश्न, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन सेम वैसे ही है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2x प्लस 3 पावर 1/2 x पावर n, इस टोटल को x मान लीजिए, जिसको आपने रिलेट किया है उसका बस सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, बस इतना ही समझना है, ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं है। जिसको आपने लेट किया है उसको सेकेंड टाइम आप, सेकेंड टाइम यानी सेकेंड टाइम का मतलब तब तक आपको ये बात करनी है जब तक कि ये फार्मूले बेस पे ना आ जाए, तब तक ये। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 1/2 2x प्लस 3 1/2 माइनस 1 और dy/dx और 2x प्लस 3, ठीक है ना। अब ये फार्मूला बेस पे हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि 1/2 2x प्लस 3 1/2 माइनस
और यहाँ पे जो होगा इसका तो 1 हो जाएगा, तो 2 + 0। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? 2/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2x + 3, ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/2x + 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।